भजन संहिता उसका 92 अध्याय 92 हम खोलेंगे और हम एक एक करके उन वचनों को पढ़ेंगे। क्या आप सब परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप सब परमेश्वर का वचन पढ़कर उस पर मनन करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। भजन 92, थोड़ी आवाज कम कर दो। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। इसका दूसरा वचन पढ़ेंगे हम। दस तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। हे यहोवा के भवन, वे यहोवा के भवन में रोंपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। जो आज हमने भजन पढ़ा है, भजन 92, किन किन ने भजन पढ़ा है? क्या आप हाथ दिखा सकते हैं परमेश्वर को? हम सब ने ये भजन पढ़ा है और हम अभी थोड़े समय के लिए 5-10 मिनट के लिए इसके ऊपर मनन करने वाले हैं। क्या आप सब इस भजन के बारे में सीखना चाहते हैं? क्योंकि ये प्रचार का हिस्सा नहीं है, प्रचार अभी इसके बाद आएगा। अपने दिलों को प्रचार सुनने के लिए भी तैयार करना है, पर इस समय हम इस गीत के ऊपर मनन करते हैं, इस भजन के ऊपर मनन करते हैं। जैसे अभी हम आराधना कर रहे थे, हम गीत गा रहे थे, अलग अलग गीत गा रहे थे। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, हम गीत गा रहे थे। हम शोले शोले रूह की आग के शोले गीत गा रहे थे, अपना लहू दे गीत गा रहे थे। ये प्रभु के दासों के द्वारा लिखे गए गीत हैं। और पर ये जो गीत भजन 92 है, ये बाइबल में लिखा हुआ एक गीत है। हम इसके ऊपर मनन करने वाले हैं और इस गीत को हम धन्यवाद का गीत कहते हैं, स्तुति का गीत कहते हैं हम इसको। और इसमें ये गीत हमें धन्यवाद करने के लिए हमारे दिल को प्रेरित करता है। ये हमें धन्यवादी दिल होने के लिए हमें बताता है। और इससे हम सीखते हैं कि इस गीत से जब हम पढ़ते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे, तब हमारा दिल धन्यवाद से भर जाएगा। क्या हम सबका दिल धन्यवाद से भरा हुआ है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के किए गए कामों के लिए, परमेश्वर की दी गई जिंदगी के लिए, परमेश्वर के दिए गए सब चीज़ों के लिए? क्या हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है? जैसे इस भजन का जो पहला वचन है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। यहोवा का धन्यवाद करना क्या है? भला है, अच्छा है। ये बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है, भली बात है। अगर कोई कहे कि सबसे भला काम कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छा काम कौन सा है, या अगर जो मसीही लोग नहीं हैं, अगर उनसे पूछें कि अच्छा काम, भला काम कौन सा है, तो आपको कई सारे भले काम बता सकते हैं। वो कहेंगे जी गरीबों को खाना खिलाना भला काम है, सही है। वो कहेंगे कि जो गरीब हैं, जहाँ जिनके पास कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, उनको देना भला काम है, ये सब भले काम है। या फिर छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके स्कूल की फीस भरना, उनको कपड़े दिलाना, ये एक भला काम है। पर मैं आपको कहता हूँ बाइबल के अनुसार भला काम ये है, परमेश्वर को धन्यवाद देना भला काम है। हालेलुया। ये जो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब एक स्त्री यीशु मसीह के पैरों पर आकर गिर गई थी
उसने बहुमूल्य इत्र से, बहुमूल्य सुगंधित उस चीज को परमेश्वर के चरणों में उंडेल दिया, उसका आराधना कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी। वो कह रही थी कि ये तेल जो लाखों रुपए का है, इससे भी कीमती परमेश्वर के चरण हैं। तो जो वहाँ पर पढ़े लिखे या विद्वान लोग थे वो कह रहे थे कि इसने तो इस बहुमूल्य चीज़ को नष्ट कर दिया, अच्छा होता कि ये सारे पैसे गरीबों में दिए जाते। हालेलुया। वो कहते हैं कि भला काम तो ये होता कि वो पैसे गरीबों में बांटे जाते, पर नहीं, भला काम यह है कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि गरीब हमेशा आपके साथ रहते हैं, पर मैं नहीं रहता। हालेलुया। क्या आप सबको ये वाक्य याद है? आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परमेश्वर तेरे नाम का भजन गाना। और ये दूसरा वचन है, प्रातः काल को तेरी करुणा का और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। पंजाबी में क्या लिखा है कि सुबह के समय तेरी दया और शाम के समय तेरी वफादारी। बोलिए, सुबह के समय हम परमेश्वर की क्या देखते हैं? दया देखते हैं। जब सुबह होती है, हम अपने बिस्तर से उठ खड़े होते हैं, यह परमेश्वर की दया है। आज आप सब लोग संडे वाले दिन यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग सुबह उठे होंगे। कोई जन 5 बजे उठे होंगे, कोई जन 6 बजे, कोई जन 7 बजे। पता है, ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो आज सुबह उठ नहीं पाए। दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने अस्पतालों में पड़े हैं, वो आज सुबह उठ नहीं पाए, या फिर एक्सीडेंटों में, या फिर बहुत आफतों में हैं। पर हम सब आज सुबह उठें, ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं कि प्रभु मैं आज सुबह उठा, ये आपकी दया है? क्या आप बोल सकते हैं? हम सब सुबह उठे हैं, ये परमेश्वर की दया है। और शाम तक परमेश्वर हमें संभाल कर रखता है, और ये उसकी वफादारी है। क्या है ये? वफादारी है। यहाँ पर लिखा है कि प्रति रात मैं तेरी सच्चाई का प्रचार करूंगा। पंजाबी में लिखा है वफादारी का प्रचार करूंगा। क्या हम रात को प्रचार कर सकते हैं? एक सवाल है, सब इधर देखें, कोई बाइबल में ना देखे। क्या हम रात को प्रचार कर सकते हैं? प्रचार तो दिन में होता है, चर्च में होता है। फिर यहाँ पर क्यों लिखा है? जो यहूदी लोग थे, जो यहूदी परंपरा थी, वो जो लोग थे दिन भर अपना काम करते, शाम के समय वो गलियों में, मोड़ों पे खड़ के आपस में बातचीत करते। वो जैसे आजकल भी होता है, कई बारी मोड़ों पर खड़ के शाम को बातचीत करते हैं, वो बेतुकी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुराइयां करते हैं। पर प्रभु का दास कहता है कि मैं शाम के समय तेरी वफादारी का प्रचार करूंगा। क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। जब भी हम एक झुंड में इकट्ठे होंगे शाम के समय, या किसी दुकान पे लोग इकट्ठे होते हैं राशन लेने के लिए, या फिर किसी पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं, वैसे ही शाम के समय, तो कहता है कि मैं तेरी वफादारी का प्रचार करूंगा। हालेलुया। हम में से कितने लोग प्रभु की वफादारी का प्रचार करते हैं? और अगर हम आज मॉडर्न एज में आए हैं, आज आधुनिक समय में आए हैं, हम सबके पास मोबाइल है। मोबाइल है ना? दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, अपने फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, और शाम के समय अपना व्हाट्सएप कुछ भी खोलते हैं तो बहुत से लोग स्टेटस लगाते हैं ना। तो जब एक व्यक्ति स्टेटस लगाता है शाम को, अगर वो प्रभु का वचन स्टेटस लगाएगा तो कितने सैकड़ों लोग उसके वचनों को देखेंगे। तो वो मोबाइल के जरिए वो प्रचार कर रहा है। इसका मतलब जब स्टेटस लगाते हैं तो प्रचार करते हैं हम। एक बार प्रभु के दास नवी ने भी कहा था, हम जो भी स्टेटस लगाते हैं, प्रभु का वचन लगाते हैं, तो प्रभु के वचन का प्रचार होता है। अगर हम फिल्मी सॉन्ग या दुनियावी गीत लगाएंगे तब हम उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया। भजन 92 हमें सिखाता है कि हमने प्रति सुबह प्रभु की दया का, परमेश्वर की दया का आभार प्रकट करना है, और प्रति रात उसकी वफादारी का प्रचार करना है कि वो वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आपको पता है, जब भी हम घर से निकलते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है कि हम वापस ऐसे ही आएंगे। जैसे हम अपने 2 पैरों पे चल के जाते हैं घर से, कि शाम को हम वैसे ही आएंगे। कितनी मतलब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कितनी सड़कों पर हादसे होते हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितने ही दुश्मन हैं,
या कितना ही ऐसा एटमॉस्फेयर है कि इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, पर फिर भी हम सुबह घर से निकलते हैं, काम के लिए जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और सही सलामत हम घर पे वापस आते हैं। ये उसकी वफादारी का एक सबूत है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर वफादार है? परमेश्वर वफादार है, वो आपको संभाल कर रखता है। और मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आगे बढ़ते हैं हम। 5वां वचन कहता है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर के जो विचार हैं या परमेश्वर की कल्पनाएं हैं वो बहुत ही बड़ी हैं, हम उसको समझ नहीं सकते। हम कई बार छोटी चीज़ मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत बड़ी चीज़ देने के लिए तैयार रहता है। एक बार एक तस्वीर में ऐसा था, एक पिता अपने बच्चे के लिए एक गुलदस्ता लेकर आया था, वो पीछे छुपाया बैठा था, पर उसका बच्चा उससे एक फूल मांग रहा था कि मुझे एक फूल दे दो, लेकिन पिता तो गुलदस्ता लेकर बैठा है। हालेलुया। कई बार हम छोटा मांग लेते हैं परमेश्वर से, पर परमेश्वर हमें बड़ा देने वाला है। आइए हम आगे इसको पढ़ते हैं। यहां पर हम जो इसका 7वां वचन है, 7वें वचन से लेकर इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, यहां पर जो दुष्ट लोग हैं और दूसरी तरफ धर्मी लोग हैं, इनको पेड़ों से तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? पेड़ों से, दरख्तों से। दुष्ट लोग कैसे होते हैं और धर्मी लोग कैसे होते हैं? 7वें वचन में लिखा है कि दुष्ट तो घास के समान होते हैं, घास, ग्रास, इसके समान दुष्ट होते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, लेकिन वो उनका विनाश हमेशा के लिए होता है। हालेलुया। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। हालेलुया। आज अगर आप दुनियावी लोग देखो, जो परमेश्वर के डर में जीवन व्यतीत नहीं करते, जो लोग वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, जो लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं, हो सकता है कि वो बहुत ही फूलते हों, फलते हों, उनके पास बहुत ही महंगी चीज़ें हों, पर वचन कहता है कि वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, वो हमेशा नहीं रहते। हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रही है? हालेलुया बोले। हालेलुया। और पर इसका 12वां वचन है, धर्मी लोग खंजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। दुष्ट लोग घास के समान हैं, पर धर्मी लोग किसके समान हैं? खंजूर के पेड़ के समान। खंजूर का पेड़ कैसा होता है? खंजूर का पेड़ दर्शाता है कि बहुत लंबा होता है, वो खड़ा रहता है, उसके फल हमेशा बने रहते हैं और उसके फल सबको पसंद होते हैं। और लबानोन के देवदार कैसे पेड़ होते हैं? ये बहुत मजबूत पेड़ होते हैं और कई कई साल एज इट इज़ वैसे खड़े रहते हैं, कभी बुढ़े नहीं होते वो पेड़। इंसान की पीढ़ियां चली जाती हैं, लेकिन वो पेड़ जो देवदार के पेड़ हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं वो, और वो ना धूप से जलते हैं, ना पानी के बिना भी वो मुरझाते नहीं, वो हमेशा खड़े रहते हैं। धर्मी जन ऐसे होते हैं कि वो खजूर के समान फ्रूटफुल होते हैं, उनका फल हमेशा बना रहता है और वो देवदार के समान मजबूत रहते हैं हमेशा। ये धर्मी लोग होते हैं। 14वां वचन कहता है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस से भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग चाहे पुराने हों चाहे बुजुर्ग हो जाएं, फिर भी वो लबानोन के देवदार की तरह वो फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे। लेकिन दुष्ट लोग जो हैं वो घास के समान खत्म हो जाएंगे। और ये जो भजन 92 हमें सिखाता है, ये कहता है कि धर्मी जन हमेशा स्थिर रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। और इसका जो आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है 9वां और 10वां वचन, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं।
परमेश्वर ने अपने धर्मी जन का जो सींग है, सींग जानी मतलब कि उसका जो प्राउड है, उसको जो जंगली सांड होते हैं, जहाँ बल्द होते हैं, बैल होते हैं, उनकी तरह ऊंचा करता है। धर्मी जनों को परमेश्वर ऊंचा करता है। जैसे कि जंगली जो जानवर होते हैं उनका सींग हमेशा ऊंचा रहता है, ऐसे परमेश्वर का दास कहता है कि तूने मुझे ऐसे ऊंचा किया है, मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए मेज बिछाया है। और अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसका अगला जो सेंटेंस है कि तुमने मुझे फ्रेश ऑयल से अनॉइंट किया है, मुझे अभिषेक किया है। जो तेल की बारे में लिखा है, मतलब कि परमेश्वर के अपने अपने धर्मी जनों को ऊंचा करता है और उसको अपने तेल से अभिषेक करता है। ये कोई आम तेल नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि इसके 12वें वचन में, इसके 10वें वचन में, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। जब हम 133वां ज़बूर पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वो जो तेल है, जब अभिषेक का तेल है, जब किसी राजा का मसा करते हैं या किसी याजकों का मसा करते हैं तो सर पे उंडेला जाता है और उसके दाढ़ी से लेके उसके वस्त्र की शोर तक वो पहुंचता है। वो मसा का तेल होता है। ऐसे उस तेल से परमेश्वर हमें मसा करता है। हालेलुया। कितने लोगों को ये ज़बूर समझ आ रहा है? हालेलुया, प्रभु की जय हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस ज़बूर के लिए, इस भजन के लिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, इस ज़बूर के लिए। प्यारे पिता, इस भजन को आप हमारे दिल में पिता परमेश्वर बहुत सा फल लेके आने दे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करना बहुत भला है। हम हमेशा अपने दिल को अपने धन्यवाद के साथ भर कर रखें। हमारा दिल हमेशा धन्यवाद से भरा रहे प्रभु जी। और आप हमेशा हमारे सींग को ऊंचा करते हो, आप हमेशा हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाते हो, हमारे दुश्मनों के आगे हमारे लिए मेज बिछाते हो। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। दुष्ट जन तो घास के समान होते हैं, वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, परंतु धर्मी लोग तो खजूर के समान, लबानोन के देवदार के समान वो हमेशा खड़े रहते हैं। वो पुराने होने पर भी फलते रहते हैं, फूलते रहते हैं और उनका फल हमेशा बना रहता है। आज इस समय प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया के लिए। हम में से हर एक जन खजूर के समान फले, हम में से हर एक जन लबानोन के देवदार की तरह वो स्थिर खड़ा रहे। दुनिया के जितने भी तूफान आए, जितने भी याचनाएं आए, जितने भी बीमारियां आए, गरीबी आए, तंगी आए, हम सब लोग कभी गिर ना जाएं प्यारे पिता, और हमेशा इन मजबूत पेड़ों की तरह हमेशा खड़े रहें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के इस भजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक जन को आपके पवित्र लोह में छुपाता हूँ प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।